Assalamu alaikum students. Today we will move to the further programming of the arrays. We have write a program that we will fill array with integer values, and this program will calculate the number of past students. Page 100, program number 3. Question is, write a program that read marks of n students and print the number of past students. The marks are in the range of 0 to 100 and passing marks are 33. कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटर करेगा एरेज में, और हमने उस प्रोग्राम के एंड में ये बताना है कि वो उसमें जो स्टूडेंट के मार्क्स हुए हैं वो 100 की रेंज में होंगे, 0 टू 100, उसमें से कितने स्टूडेंट्स पास्ड हैं। वो प्रोग्राम हमें कैलकुलेट काउंट करके बताएगा कि इसमें ये इतने स्टूडेंट में से 10 पास हैं या 6 स्टूडेंट पास हैं या 7 स्टूडेंट पास हैं, वो हमें कैलकुलेट करके बताएगा। Now let's see the logic of the program. This is very important program. Let's see. First, integer marks 50. ये array name है. This is the declaration of array. कि यहाँ पे आपने array की वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। अब इस array के अंदर हम 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटर कर सकते हैं। We can add 50 क्योंकि हमने इसकी साइज लेंथ 50 लिया, हम इसके अंदर 50 स्टूडेंट के मार्क्स इंटर कर सकते हैं। n, k and pass, these three are integer variable. ये तीन वेरिएबल्स हैं और एक मार्क्स एरे, और इन चारों की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। सी आउट इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमने स्टूडेंट्स बताने के कितने हम स्टूडेंट इंटर करना चाह रहे हैं, हम कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सी इन एन, फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम की आउटपुट है इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे बजाय 50 के हम सिर्फ 10 स्टूडेंट लिख लेते हैं कि हम सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करना चाह रहे हैं। हम 50 के भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सिंपल करने के लिए यहाँ पे हमने 10 इंटर किए। नाउ लेट्स सी, अब n में ये जो 10 वैल्यू ये n वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। अब n में जो वैल्यू आ गई वो 10 आ गई, ठीक है। n में 10 के अभी हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटर कर रहे हैं। सी आउट इंटर द मार्क्स 1 ऑन ईच लाइन। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे लूप लगी हुई है। अब क्या होगा कि वो 1 to 0 to n जो भी हमने नंबर इंटर किया है, क्योंकि इसमें 10 ने, अब 0 to 10, अब वो 10 स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करेगी मार्क्स के। अब क्या होगा कि ये सीक्वेंस से 10 स्टूडेंट के मार्क्स सीक्वेंस से इंटर हो जाएंगे। फर्स्ट सेल में 55 में चले जाएंगे, सेकंड 78 में चले गए, थर्ड 43 में चले गए, उसके बाद 25, उसके बाद 80, फिर 19, फिर 30, फिर 72, फिर 38, इसी तरह 12, और इस तरह ये तमाम मार्क्स जो है वो इसमें चलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने लिए 10 स्टूडेंट्स से। नाउ कम टू दी सेकंड पोर्शन। अब हम ये चाह रहे हैं कि प्रोग्राम एट इन हमें ये बताया कि इसमें से कितने स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस क्योंकि हमने 10 लिए, अभी 10 लेगा, ठीक है। अब मेमोरी सेल में ये मार्क्स को, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 50 तक है, यानी 50 तक स्पेस रिजर्व हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ अभी 10 चाहिए। ये जो फर्स्ट सेल है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है मार्क्स 0 से, यानी फर्स्ट की ये 0 सबस्क्रिप्ट नंबर, सेकंड का 1 है, थर्ड का 2 है, और लास्ट का इसमें इस केस में 9। अब क्या होगा 0 टू नंबर ऑफ 10 तक जो चलेगी लूप। अब क्या है कि जहाँ पर अब क्या होगा कि अब यहाँ पर ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब ये फॉर की लूप के अंदर ये फॉर्म की कंप्लीट लॉजिक है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब क्या होगा कि अगर मार्क्स फर्स्ट मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से, अब देखें ये पहले सेल को देखेगा, फिर दूसरे सेल को देखेगा, फिर तीसरे सेल, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जैसे जैसे लूप की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 0 to n तमाम सेल को 1 by 1 चेक करेगा। जिस सेल की वैल्यू ग्रेटर है 32 से, तो पास वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब हम इसी प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले 55 है, क्या 55 ग्रेटर है 32 से? क्योंकि 55 ग्रेटर है तो पास में वैल्यू 0 है, पास में 0 + 1, तो पास की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब दोबारा लूप चलेगी। अब मार्क्स के में 1 आ गया, पहले 0 था 1 आ गया। अब देखें क्या 78 वैल्यू ग्रेटर है 32 से, ग्रेटर है। अब क्या हो जाएगा, पास में 1 है, अब पास की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, पास में ऑलरेडी 1 है, पास की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, पास में 2 चला जाएगा। अब नेक्स्ट 2, पहले 0 था 1, अब 2,
अब तीसरी वैल्यू कंपेयर होगी, क्या मार्क्स की तीसरी वैल्यू 43 ग्रेटर है 32 से, क्योंकि ग्रेटर है, देन पास इक्वल टू पास प्लस 1। अब पास में 2 वैल्यू थी, अब क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, अब पास की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 1, पास की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद देखें चौथा सेल, क्या 25 वैल्यू ग्रेटर है 32 से, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। 80 पे कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, तो जब 80 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पास में 3 है, 3 प्लस 1, अब पास की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। 19 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 30 पे कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी, 72 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी तरह 38 पे कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी, तो ये 5 प्लस 1 6, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में देखें कि ये जो लॉजिक है ये क्या डिस्क्राइब कर रही है कि जहाँ जहाँ वैल्यू जो है वो मार्क्स एरेस में, एरेस की जो वैल्यू 32 जो हमने कंडीशन दी, ये हमने कंडीशन दी, हम चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ एरेस की वैल्यू, एरे सेल की पहले 0 सेल कंपेयर होगा, फिर सेल नंबर 1 कंपेयर होगा, फिर सेल नंबर 2 कंपेयर होगा, फिर सेल नंबर 3 कंपेयर होगा, और लास्ट एंड तक सारे सेल कंपेयर होंगे। जहाँ जहाँ वैल्यू ग्रेटर है 32 से, पास में वो 1 ऐड करता जाएगा, यानी पास एक काउंटर वेरिएबल कहते हैं कि पास एक काउंटर स्टेटमेंट, उसमें 1 वैल्यू वो ऐड करता जाएगा। अब इसमें क्योंकि लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी, लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट होगी, लेकिन 6 टाइम जो है ना, जो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है ना वो पास में वैल्यू ऐड होगी। तो पास में शुरू में 0 थी, जब 6 टाइम वैल्यू ऐड होगी तो एट द एंड पास में वैल्यू 6 होगी, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगी, सी आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इधर लिखा आ जाएगा 6, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया और एक काउंटर स्टेटमेंट यूज़ किया कि जो वैल्यू पास होती है वो तो पास वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड होती जाती है। नाउ ब्रीफली सी दिस प्रोग्राम कि डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ये एरे जिसके अंदर मेमोरी सेल 50 है, जिसमें हम 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इसमें उसके मार्क्स हम ऐड कर सकते हैं, और ये 3 वेरिएबल है एन के पास। अब ये सीन एन हमने यहाँ पे इंटर दी नंबर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 10 किए कि अभी हम 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इंटर करना चाह रहे हैं। हम 50 भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए अभी हमने 10 स्टूडेंट्स लिए, ठीक है। अब ये लूप जो है, ये लूप इसे कहते हैं फिलिंग एन एरे। ये जो लूप है ये 10 टाइम स्टूडेंट से मार्क्स लेगी, और ये मार्क्स हमने इंटर कर दी, ये 10 मार्क्स जाके मेमोरी सेल में जाके ये स्टोर हो जाएंगे। और ये जो सेकंड जो लूप है जहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है, ये 1 बाय 1 तमाम सेल्स के मार्क्स के चेक करेगी कि जो मार्क्स 32 से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगी, जो पास वेरिएबल नीचे मेंशन है पास वेरिएबल में 1 वैल्यू ऐड करती जाएगी। और जब ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी तो पास वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट पास जो है वो आ जाएंगे। ओके, सिमिलरली दिस इज द सेवन स्टूडेंट दैट दे हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड। जस्ट क्या करना है कि ये जो ग्रेटर साइन है इसको लेस देन कर देना है। जब ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा साइन, तो यही प्रोग्राम क्या करेगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड हैं उनको शो कर देगा। इट इज़ द असाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट दैट दे हैव राइट अ प्रोग्राम दैट विल इंटर द array with 10 integer value of the student marks, and this program will calculate the number of students failed. This program is very important according to the board point of view, and any question regarding to this program can be asked in comments, and I will explain it in the further video. And the important and necessary message is that all the students must subscribe this channel so that they can see the next upload videos regarding C++ programming. Okay ji, thank you, Allah Hafiz.